आप सभी को गोपाल कुमार का नमस्कार। साथियों, आप अक्सर सुनते आ रहे होंगे कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, एक बीमारू राज्य, लूजर स्टेट, एक बिहारी 100 पर भारी, और कहते हैं बिहारियों के पास पैसे कम लेकिन अकड़ बहुत ज्यादा है, क्यों, वगैरह वगैरह। तो क्या आप भी मानते हैं ऐसी बातों को? चलिए आज की कहानी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि बिहार खुद क्या कहता है। मैं बिहार हूं, इतिहास नहीं, भविष्य हूं, टूटा नहीं हूं, मुझे झुकाया गया है, ठगा गया है। मेरा नाम है बिहार, भारत का दिल। मैं वो राज्य हूं जो कभी भारत की सबसे बड़ी सभ्यताओं का गवाह था, जहां चाणक्य ने राजनीति सिखाई, बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैली, और जहां सीता मां ने जन्म लिया। मैंने भारत को चंपारण दिया, जहां गांधी जी का पहला आंदोलन शुरू हुआ। मैंने देश को दिए राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और बेगम हजरत महल। दोस्तों, बिहार कहता है, मगर कई लोगों की नजरों में मैं आज एक मजाक बन के रह गया हूं। किसी का गाली बन जाता हूं तो किसी की हंसी। कई लोग कहते हैं बिहारी मतलब गंवार, झगड़ालू और पिछड़ा। पर क्या आप मेरी सच्चाई को जानते हैं कि मैं कौन हूं? आइए जानते हैं। बिहार भारत का वो टुकड़ा जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मिट्टी में लिखा है। यहां शिक्षा एक त्याग है, लालच नहीं। जहां लालटेन की रोशनी में सपने पलते हैं और हर गली में कोई नेता, कोई शिक्षक और कोई अधिकारी बनने की जिद लिए बैठा है। साथियों, बिहार कहता है, आजादी के बाद सोचा था कि अब मैं फिर से उठूंगा, लेकिन नहीं। फिर एक और खेल शुरू हुआ। मेरे हिस्से में आए राजनीतिक चालें, भ्रष्ट अधिकारी और एक टूटा हुआ सिस्टम। नेताओं ने मुझे भाषणों में पुचकारा और पीछे से दिमाग में जाति, धर्म, डर और दंगे का जहर भर दिया। कभी एक जाति की सरकार तो कभी दूसरी जाति की। सत्ता तो बदली लेकिन सोच नहीं बदली। बिहार कहता है, मेरे कई गांवों में पुलिस कम पड़ती थी लेकिन बंदूकें नहीं। यहां डर इतना बिक चुका था कि अगर लोग बोले बिहार मतलब बहार नहीं बल्कि बवाल समझते थे, और यही डर मेरा असली चेहरा बन गया बाकी भारत के लिए। कभी बाढ़ से लड़ता हूं, कभी सूखे से। मेरे किसान के पास कोई सुविधाएं नहीं, फिर भी हिम्मत नहीं हारता। मेरे यहाँ ना बड़े बड़े उद्योग हैं, ना चमचमाते ऑफिस, पर मेहनत करने वाले हाथ हर गली में मिलते हैं। जो पढ़ा लिखा वर्ग है बाहर चला जाता है, और जो लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात के हर कोने में मेरे बेटे मजदूरी कर रहे हैं, वहां उन्हें बिहारी कहकर हंसते हैं, अपमान करते हैं बिना मेरी कहानी जाने। और इसी कारण कुछ लोग बिहारी होने से शर्माते भी हैं। साथियों, बिहार कहता है कि हिंदुस्तान के हर राज्य में लगभग हिंदी बोली जाती है। उस हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषा की महक और उसकी पहचान झलकती है। यह स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, केरल, कर्नाटका इत्यादि। लगभग सभी की जुबान बताती है कि आप किस राज्य से हैं। लेकिन हैरान की बात यह है कि अगर एक बिहारी हिंदी बोले, जिसके संस्कार में आप है, तुम नहीं, जिसके भाषा में सम्मान है, आदर है, अगर वो हिंदी बोले तो लोग मजाक बनाते हैं और कहते हैं, अच्छा तुम बिहारी हो तो भाई। क्योंकि मेरे बच्चों को जाति में बांट दिया, धर्म में लड़वा दिया और आरक्षण की रेस में सबको अंधा बना दिया। यहां शिक्षा को सिर्फ
डिग्री का खेल बना दिया गया है। किताबें तो पढ़ी लेकिन सोच नहीं बदली। मगर ये कहानी अधूरी है क्योंकि डर के पीछे एक जिद छुपी हुई थी। एक बिहारी चाहे भूखा रहे लेकिन कभी गुस्सा नहीं, वो जवाब देता है कलम से, किताबों से और अपने कर्म से। बिहार कहता है मैं दूसरों से अलग क्यों हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बच्चे आज भी सबसे अधिक मेहनती हैं। यही कारण है कि आज भारत के हर राज्य में, हर परीक्षा में, हर सर्विस में बिहारी टॉप करता है। तभी तो हर साल यूपीएससी की लिस्ट में कई बिहारियों के नाम होते हैं जो सिर्फ अपने दम पर इतिहास लिखते हैं। और मजदूरी के लिए निकले मेरे बेटे दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था चलाते हैं और आप मेरे बेटे को मजाक बनाते हैं। साथियों, बिहार कहता है कि हमारे बच्चों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ सोच की। अगर इनकी काबिलियत को सही से उपयोग किया जाए तो ये भी यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ अनपढ़ नेता इन मासूम बच्चों को जाति, धर्म और आरक्षण के दलदल में फंसा के रखा है। क्योंकि ये नेता जानता है कि अगर बिहार के सारे बच्चे पढ़ लिख लिए तो इन्हें वोट नहीं देंगे। इसीलिए इनके काबिलियत को बाहर मत आने दो, इन्हें मूर्ख बना के रखो, जिससे इन नेताओं का अपना राजनीति का धंधा चलता रहे। लेकिन अब बहुत हो गया। अब कोई नेता, कोई बाहुबली या कोई जाति हमारे सपनों की कीमत तय नहीं करेगा। अब हम बिहार को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बल्कि उसे गर्व से पहचाना जाएगा। अब हमें यह मानना होगा कि तरक्की सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं आती है। आरक्षण जरूरी हो सकता है, पर जिसे मिलना चाहिए उसे मिल नहीं पाता। लेकिन सोच में आरक्षण सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि आरक्षण गुलामी की वो जंजीर है जो तुम्हारे टैलेंट और पोटेंशियल को बांध रखा है। और याद रखना, कोई भी स्वार्थी नेता तुम्हारे इस जंजीर को खोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारा टैलेंट नहीं चाहिए, वोट चाहिए। इसीलिए मैं पुकार रहा हूं, उठो मेरे लाल, मेरे होनहार नौजवान। अब हमें सिर्फ कोचिंग की लाइन में नहीं खड़ा होना है, अपने लिए नई लाइन बनानी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं मेरे नौजवान जो मेरे लिए उम्मीद की किरण हैं। वे स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, खेती में नई तकनीक ला रहे हैं और बाहर जाकर मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। पर सवाल उठता है कि बिहार बदलेगा कैसे? तो आइए सुनते हैं कि बिहार खुद क्या कहता है। बिहार बदलेगा जब हम जाति, धर्म और आरक्षण से ऊपर उठकर अपने सोच को बदलेंगे, मूर्ख और स्वार्थी नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे, अपनी योग्यता को सही दिशा में उपयोग करेंगे। शिक्षक सिर्फ पढ़ाएं नहीं बल्कि समझाएं। हम पलायन नहीं, पलटाव लाएंगे। युवा सिर्फ नौकरी ना मांगे, उद्यम करे। और सबसे बड़ा, बिहारी पर गर्व करना सीखें। अब कोई बिहारी सिर्फ मजाक नहीं होगा बल्कि मिसाल बनेगा। इसीलिए बिहार कहता है, तुम मुझे कोसना बंद करो। मेरी मिट्टी में अब भी जान है, बस मुझे समझो, सहारा दो और गर्व करो कि तुम मेरे हो। मैं बिहार हूं, पिछड़ा नहीं हूं, बस धोखा खाया हूं। अब संभलने का वक्त आ गया है। अब मैं बिहार सिर्फ संघर्ष की पहचान नहीं, सफलता की मिसाल बनूंगा। हम अपनी ताकत को पहचानेंगे और गर्व से कहेंगे, हां,
मैं बिहारी हूं। तो साथियों, अगर आपको भी लगता है कि बिहार बदल सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं बिहारी हूं और मुझे गर्व है। अब की बार बदलाव तय है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि ये आवाज गांव की हर गली तक पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसमें कुछ पैसे नहीं लगते। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।